ओम शांति। रात को सोने से पहले 4 शब्द बोलो, भगवान खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। देखिए, रात की निस्तब्धता में जब सारा संसार गहरी नींद में डूबा होता है, तब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय के भीतर धीरे धीरे सिर उठाते हैं। जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हम चलते हैं मगर रास्ता नहीं दिखता, हम सुनना चाहते हैं मगर कोई उत्तर नहीं आता, हम पुकारते हैं मगर कोई आवाज़ नहीं लौटती। क्यों ऐसा होता है कि जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर हम अकेले खड़े रह जाते हैं? क्या ईश्वर उस समय सच में मौन हो जाते हैं, या हम ही उनके उत्तर सुनने की कला भूल चुके होते हैं? क्या वास्तव में भगवान हमसे बहुत दूर हैं, या वे तो सदा हमारे बहुत पास हैं, बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते हैं? ये सब जानने के लिए सिर्फ हमें एक अनुभव चाहिए, और वो है रात को सोने से पहले बस 4 शब्द बोलना। कौन से हैं वो 4 शब्द? क्या वो कोई मंत्र हैं? क्या कोई विशेष भाषा में कहे जाने चाहिए? नहीं, वे इतने सरल हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें कह सकता है, मगर उनके पीछे जो भाव है वो जीवन का दरवाज़ा खोल देते हैं। यही वो क्षण है जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है, और यहीं से आपके भीतर का मौन ईश्वर के पास आपको ले जाता है। लेकिन क्या 4 शब्द कहने मात्र से जीवन बदल सकता है? क्या इतना सरल उपाय इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है, या फिर केवल इस शब्दों का खेल है? इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिलेगा जब हम उस सत्य के करीब धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संभव है कि जीवन ने आपको यहाँ लाकर खड़ा किया है ताकि आप वो जान सकें जो अब तक आपसे छिपा था। तो क्या ये सच है कि ईश्वर से संवाद करने के लिए कोई विशेष भाषा, कोई विशेष साधना आवश्यक नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। ईश्वर को सुनने के लिए सिर्फ एक निर्दोष हृदय चाहिए। लेकिन क्यों हम जीवन में बार बार रास्ता भटक जाते हैं? क्यों हम अपने दुखों से घिर जाते हैं? क्या यह संभव है कि ईश्वर तो सदैव हमें मार्ग दिखा रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं? यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है, क्या ईश्वर की भाषा हमारे शब्दों से भिन्न होती है? हाँ, बिल्कुल। ईश्वर मौन में बोलते हैं, प्रेम में बोलते हैं, संवेदना में बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम शोर में खो जाते, हम अपने दुखों की कोलाहल में डूब जाते, और हमें ईश्वर की वो कोमल पुकार सुनाई नहीं देती। इसका समाधान क्या है? समाधान है, जब आप रात को सोने जा रहे हो उस समय सब कुछ छोड़कर केवल आपको 4 शब्द बोलना है, और 4 शब्द अपने अंदर से बोलिए, और वो 4 शब्द हैं। सबसे पहला, इन 4 शब्दों को आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला है, हे भगवान मुझे रास्ता दिखाइए। और आप अनुभव करेंगे जैसे ही इसको आपको हृदय से अनुभव भी करना है कि भगवान मेरे रास्ते खोल रहे हैं, भगवान मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। आप दिल से भगवान से कहिए कि भगवान मेरी आवाज़ को बिल्कुल स्पष्ट सुन रहे हैं, और आप बोलिए कि भगवान मुझे रास्ता दिखाइए। दूसरा शब्द आपको बोलना है, हे प्रभु आज और इसी समय से मैं अपने और अपने परिवार की डोर, जिम्मेवारी आपके हाथ में सौंपता हूँ। जब आप दिल से और करुणा भरी पुकार से भगवान से शब्द बोलते हैं, तो आप बिल्कुल जो आपके ऊपर जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से, परिवार की हो, अपनी हो, कोई चिंता हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, उन सब से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और वो बागडोर सब कुछ भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। और जिसकी बागडोर ईश्वर के हाथ में होती है, दिल से जो अपना लेते हैं, ईश्वर को अपना बना लेते हैं और सब कुछ परमात्मा को सौंप देते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपके परिवार को कैसे संभालेंगे, आपकी जिम्मेवारियों को कैसे निभाएंगे। तीसरा शब्द आपको बोलना है, हे प्रभु आप बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखिए, जब ये शब्द आप बोलते हैं तब भगवान की वो कंपन आवाज़ आपको सुनाई देती है, आपको अंदर से कंपन होता है, महसूस होता है कुछ, जो आप जवाब चाहते हैं भगवान से, जब आप सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब आप ऐसे बोलते हैं, तो जो आपको चाहिए, जो भगवान से आपने मांगा है, तो वो किसी न किसी रूप में फिर आपको अनुभव होने लगता है। तो
अब चौथा शब्द आपको बोलना है जो आपके परिवार में प्रॉब्लम चल रही हो, आपके बच्चों को लेकर के या आपके व्यवसाय को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के, या आपके किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मान लीजिए कि आपका रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, आप पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो जो भी है तो उस प्रॉब्लम को आपको यहाँ चौथे शब्द में बोलना है कि हे प्रभु, आज से ये प्रॉब्लम मैं आपको समर्पित करता हूँ, मैं समर्पित करती हूँ। इस प्रॉब्लम को, इसका समाधान आज से आपको कहना है, मैं निश्चिंत हूँ, आज से आपको इसको देखना है। अब आप कहेंगे कि इतना काफ़ी है क्या? अगर आप इन 4 शब्दों को पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और संपूर्ण मौन में कहें तो यही 4 शब्द जीवन का नक्शा खोल सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इन शब्दों को मशीन की तरह नहीं बल्कि हृदय की गहराई से कहें। अब यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है, अगर किसी ने इन 4 शब्दों को कहा और फिर भी रास्ता ना दिखे तो क्या इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने उत्तर नहीं दिया? नहीं, कभी कभी ईश्वर का उत्तर मौन होता है, कभी वो उत्तर परिस्थितियों में आता है, कभी किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी विचार के माध्यम से आता है। तो क्या हमें ईश्वर के उत्तर को पहचानना भी सीखना चाहिए? हाँ, यही इस यात्रा का पहला रहस्य है। ईश्वर सदा उत्तर देते हैं, लेकिन उत्तर को पहचानना एक आंतरिक कला है। तो क्या यह कला सीखी जा सकती है? बिल्कुल। जब आप हर रात 4 शब्द इस सच्चे हृदय से कहेंगे तो धीरे धीरे आपकी हृदय की दृष्टि जागने लगेगी और तब आपको वो दिखाई देने लगेगा जो पहले कभी नहीं दिखता था। ये कोई जादू नहीं है, ये आत्मा की सहज यात्रा है, ये कोई बाहरी प्रयोग नहीं है, ये आंतरिक अनुभव है। और अब इस अनुभव की अगली परत खोलने के लिए हम अगले भाग में उस मौन की गहराई में उतरेंगे जहाँ ईश्वर का पहला उत्तर प्रकट होता है। क्योंकि जब आप मौन से प्रेम करना सीख जाते हैं तब ईश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है। तो क्या हम सच में मौन में ईश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं, या हम केवल शब्दों की भीड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों हम मौन से डरते हैं? क्या मौन में ऐसा कुछ छिपा है जिससे हम भागते हैं, या मौन हमें वो सच दिखाता है जिसे हम देखने से हमेशा बचते रहे हैं? अगर मौन से डर है तो क्या ईश्वर से भी डर है? क्योंकि ईश्वर का मार्ग मौन से होकर के ही गुजरता है। जो मौन से भागता है वो ईश्वर से भी दूर ही रहता है। क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है, क्या मैं सच में ईश्वर को पाना चाहता हूँ, या मैं बस शब्दों का सुख चाहता हूँ? क्या मुझे ईश्वर का मार्ग चाहिए, या मुझे बस सांत्वना चाहिए? अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपको मौन से दोस्ती करनी होगी। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, मौन से कैसे जुड़ें? क्या मौन किसी पहाड़ की चोटी पर मिलेगा? क्या मौन किसी गहरी साधना में मिलेगा? नहीं, मौन हमारे अंदर है, बस हम उसे देखने की कला भूल चुके हैं। क्या ईश्वर का उत्तर सुनने के लिए विशेष अभ्यास करना पड़ता है? हाँ, अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन वह अभ्यास शब्दों का नहीं, वह अभ्यास मौन का होता है। जब आप हर रात हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए ऐसा बोलते हैं तो आपकी, और जो 4 शब्द आपको बताए हैं वो बोलते हैं, तो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस उस मौन में उतरना है जो इन 4 शब्दों के बाद अपने आप आपके भीतर फैलता है। पर क्या मौन में फैलना आसान होता है? क्योंकि मौन में उतरते ही आपकी सारी अनसुनी आवाज़ें उठने लगती हैं। वो सब दुख, वो सब पीड़ा जो आप सालों से दबाते रहे, वो सब अचानक सामने आ जाता है। क्या आप उस समय भाग जाते हैं, या आप उस पीड़ा को भी प्रेम से सुनते हैं? क्या ईश्वर का मार्ग इतना कठिन है? नहीं, कठिनाई केवल हमारी आदतों में है। हमें भागने की आदत है, हमें शोर की लत लग गई है, हमें खुद से भागने की आदत पड़ गई है। तब क्या ईश्वर
ईश्वर का उत्तर तभी मिलेगा जब हम भागना बंद कर देंगे। हाँ, जब आप खुद से भागना छोड़ देंगे, जब आप अपने भीतर की हर आवाज़ को प्रेम से सुनेंगे, तब ईश्वर का उत्तर बहुत धीरे से, बहुत कोमलता से आपके हृदय में उतरने लगेगा। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, जब ईश्वर उत्तर देंगे तो क्या वह उत्तर स्पष्ट होगा? क्या वह उत्तर शब्दों में होगा? शायद नहीं। ईश्वर अक्सर उत्तर भाव में देते हैं। कभी कोई स्थिति बदल जाती है, कभी कोई भीतर की गांठ खुल जाती है, कभी कोई अचानक सरलता आपके जीवन में आ जाती है। ईश्वर का उत्तर सुनने के लिए शब्द नहीं, संवेदना चाहिए। तो क्या संवेदना बढ़ाई जा सकती है? हाँ, जब आप हर रात सच्चे मन से 4 शब्द कहेंगे और उसके बाद मौन से प्रेम करना सीखेंगे, तो आपकी संवेदना अपने आप जागने लगेगी। आप उस मौन को सुनने लगेंगे जिसमें ईश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होती है। क्यों हम अक्सर जीवन में सोचते हैं कि ईश्वर हमें सुन नहीं रहे? शायद इसलिए क्योंकि हम उन्हें सुनने का धैर्य नहीं रखते। हम उत्तर चाहते हैं मगर हम सुनना नहीं चाहते हैं। एक और प्रश्न यहाँ आता है कि जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो क्या हमारा जीवन तुरंत बदल जाता है? नहीं, जीवन धीरे धीरे बदलता है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, जैसे फूल धीरे धीरे खिलता है, जैसे प्रेम धीरे धीरे गहराता है, ईश्वर का उत्तर भी धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरता है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी प्रेम भरी दृष्टि के रूप में। जब आप हर रात 4 शब्द कहकर और उस मौन में उतरने लगते हैं तो एक दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में एक अदृश्य मार्गदर्शक आ चुका है और तब आपको वो दिखाई देने लगेगा जो पहले कभी नहीं दिखा था। यही इस यात्रा का असली रहस्य है। और जब व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार से पार हो जाता है, तब कैसे उसका मौन और प्रेम पूरे जीवन को ईश्वर के आनंद में बदल देता है। आज आपने एक केवल शब्द नहीं सुने, आज आपने अपने अंदर की आवाज़ को महसूस किया है। आज आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आज आपने अपने अंदर के मौन के द्वार को धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया, जहां ईश्वर स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर के प्रति आपका ये प्रेम, ये विश्वास और ये साथ ही, यह वो शक्ति है जो हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। तो आप पूरे विश्वास और समर्पण के साथ ये 4 शब्द बोलिए और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है और भगवान आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ओम शांति।